हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला रिलीज किया गया है आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के तरफ से, RMRCBB। तो इसके तरफ से रिलीज किया गया है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ए है एंड इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है 6 जुलाई को। ठीक है, एंड वैकेंसी नोटिफिकेशन है यहाँ पे 3 पोस्ट जारी किया गया है, वो है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, टेक्नीशियन पोस्ट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट। तो इसके लिए हर एक मतलब जो टेक्निकल असिस्टेंट होगा उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट होगा टोटल, यहाँ पे अलग अलग करके दिया गया है एंड हम स्पेसिफिकली हर एक पोस्ट देखेंगे। एंड इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो है 27 जुलाई। ठीक है, एंड इसके लिए और बहुत सारा जानकारी हमको देना होगा वो है, एंड इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ये वाला ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करके 27 जुलाई के अंदर सबमिट करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म को आपको अप्लाई करके देना होगा। और एक चीज हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो साइट है, यहाँ पे जो वेबसाइट है इसका आईसीएमआर RCBB, यहाँ पे आप जाके ये जो पोस्ट निकला है एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर परमानेंट पोस्ट इन RMRC, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड यहाँ पे जो एक फाइल दिया गया है यहाँ पे आप डाउनलोड करके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो नोटिफिकेशन है दोनों ही आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम आते हैं जो लाइफ साइंस जो वैकेंसी आए हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पोस्ट है जिसके लिए लाइफ साइंस के लोग एप्लीकेबल है वो है टीए माइक्रोबायोलॉजी। टेक्निकल असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का पोस्ट है एंड इसका जो पे लेवल है वो है पे लेवल 6, जिसका बेसिक पे है 35,400 टू 1,12,400। एंड इसके लिए जो पोस्ट है वो है यूआर के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड इसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो है 30 इयर्स। तो जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में लिए है एंड उसके साथ आपका फर्स्ट क्लास डिग्री है इसमें, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइफ साइंस के लिए टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस, सेम पोस्ट लेकिन यहाँ पे लाइफ साइंस के लिए है। जो पे लेवल है वो है पे लेवल 6, 35,400 टू 1,12,400। एंड इसका जो पोस्ट है वो है यूआर के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास थ्री बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंस, दैट इज जूलॉजी, एंटेमोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। ये सब जो सब्जेक्ट आप अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं और इसमें आपको बैचलर डिग्री है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लाइफ साइंस टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही पोस्ट था जो लाइफ साइंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे और कुछ जानकारी देना होगा। जो एक है द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द फील्ड ऑफलाइन एप्लीकेशन, दैट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू करके दो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड टू डायरेक्टर आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो इस आपका जो एनवेलप होगा, एक एनवेलप के अंदर आपको सील्ड एनवेलप के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा पार्ट वन एंड पार्ट टू उसको फिलअप करके देना होगा एंड उसके साथ अटैच्ड सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम क्लास 10 टू ऑनवर्ड्स, एंड प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, एंड उसके साथ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एंड one self-attested recent passport size photograph
for proof of category, that is SC, ST, OBC, PWD, EWS, one set of self-attested photocopies of all documents, no objection certificate, declaration of experience in prescribed format for candidate working in ICMR project continuously, and disability certificate for claiming age relaxation other. So इतना जितना भी आपका एप्लीकेबल है, जितना भी सर्टिफिकेट देने के लिए आप यहाँ पे दे दीजिए, फोटोकॉपी जो भी है आप दे दीजिए। एंड यहाँ पे ओनली एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय स्पीड पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, ओनली आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा, ठीक है। एंड सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए आपका सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा। एंड एप्लीकेशन फीस जो होगा वो 500 रुपीज है। एंड SC ST and OBC, sorry, ST SCT, PWD and women candidate are exempted from payment of application fee। जो भी SC ST and PWD and women candidate है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। एंड ये जो एप्लीकेशन फी होगा वो आपको डिमांड ड्राफ्ट में आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, कौन सी जो एड्रेस है उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी देना था। और कुछ देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज है जो अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। आपका जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा, टेस्ट के आधार पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स securing highest marks in the written examination will be selected in order of their merit in the written test as per the DOIP guidelines। तो आपका जो written test होगा उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। एंड syllabus for written examination will cover general knowledge, aptitude, subject related and English। मतलब इस पे आपका जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब आपका अगर लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको है, एंड बाकी सब यही है। तो यही जानकारी देना था। एंड सिलेबस शायद यहाँ पे दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, तो जो भी दिया गया है जस्ट मेंशन किया गया कि इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो उसके आधार पर आपका रिटन टेस्ट होगा, एंड उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।